Good afternoon, everyone. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channels and happy Saturday to you everyone. राइट आज मुझे लगता है सभी एंजॉय कर रहे होंगे सैटरडे संडे फ्री टाइम होता है दोस्तों। तो मुझे लगा कि मुझे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना लेना चाहिए। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्रूड ऑयल के मंडे के क्या टारगेट्स रहने वाले हैं और क्रूड ऑयल में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये दोस्तों, काफ़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि उनका क्या इम्पैक्ट है। कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी है जिनका क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। नेचुरल गैस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बाद मैं नेचुरल गैस पे भी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके पूरा देखिए। आज मुझे लगता है सैटरडे आपके पास काफ़ी फ्री टाइम भी रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि सैटरडे संडे में कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ भी बनाऊँ, साथ में क्रूड ऑयल के टारगेट्स भी दूँ और सारी न्यूज़ डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताऊँ, राइट? तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ दोस्तों, आपको अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार चाहिए आपके नोटिफ़िकेशन बॉक्स में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी दिखेगी सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ दबा के ऑल पे क्लिक करना है, तो आपको सारे नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन सेलेक्ट सेलेक्ट करके ऑल नहीं दबाया तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेंगे दोस्तों। एंड स्टॉक मार्केट एवरीथिंग इज़ अबाउट टाइमिंग। अगर आप टाइम टू टाइम सारे काम करते हो तभी स्टॉक मार्केट में आप कमा सकते हो। उसके बाद कोई मतलब नहीं करता कि आप स्किलफुल हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, नॉलेजेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपने टाइम टू टाइम अपने काम नहीं कर सकते तो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम हमारी क्रूड ऑयल की ऑयल प्राइस डॉट कॉम की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाट्स इनसाइट ऑफ बाइडेन्स बिग इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान। देखिए दोस्तों, यूएस और यूरोप हर प्रकार से जिस तरीके से उन्होंने सोवियत संघ को तोड़ा था, अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लिया हिस्ट्री। सोवियत संघ को उन्होंने तोड़ के रशिया को अलग कर दिया। काफ़ी सारे रशियन जो सोवियत संघ के जो कंट्रीज़ थी उनको सब अलग-थलग कर दिया था। बहुत पहले की बात है दोस्तों। तो अभी यूरोप और अमेरिका है, फिर से कुछ न कुछ करके वो चाह रहे हैं कि कुल मिला के रशिया को बर्बाद कर दें। तो दोस्तों सबसे बड़ा कदम क्या होगा? देखो रशिया के पास सबसे बड़ी जो दौलत है वो क्या है? वो है नेचुरल गैस, वो है क्रूड ऑयल्स, वो है मिनरल्स, राइट? यही सब कुछ बेच के वो अपनी कंट्री को चलाता है, ठीक है ना? और आलीशान लाइफ़ जीते हैं लोग वहाँ के, राइट? लेकिन अगर क्या हो, अगर यही नेचुरल गैस रिसोर्सेज़ कोई लेना ही बंद कर दे, तो अब क्या हो रहा है? तो सबसे बड़ी न्यूज़ है ये दोस्तों, अमेरिका में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। बाइडेन ने एक फंड रेज़ किया है। बाइडेन ने एक स्पेशल फंड रेज़ किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फर्दर ग्रो करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ये कोई इंडिया वाली न्यूज़ नहीं है कि मोदी जी ने कुछ सब्सिडी लगा दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बिकॉज़ वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़। हम लोग बोलते हैं तो वो 5 साल बाद एग्ज़ीक्यूट होता है, 10 साल बाद। लेकिन ये एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अमेरिका अमीर कंट्री, राइट? उन्होंने अगर कुछ फंड रिलीज़ किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किया है तो दोस्तों वो ज़रूर होने वाला है और उसके इम्प्लीकेशंस आप क्या समझते हो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा दोस्तों। What's inside of Biden's big electrification plan? US President Joe Biden unveiled a new funding scheme to expand electric vehicle infrastructure across the country. The first round of funding will be total $900 million dollars and aim to bolster electric vehicle charging network across 35 states. Biden has gone a long way to support electric vehicle manufacturing. तो दोस्तों कहने का मतलब है, इस न्यूज़ का मतलब ये है कि उन्होंने फंड रेज़ करना स्टार्ट भी कर दिया है। इंडिया में तो जब फंड के बोलते हैं तो 2 या 3 साल बाद फंड रिलीज़ होता भी नहीं होता है, पता नहीं, राइट? तो इन्होंने फंड रिलीज़ कर दिया दोस्तों, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो एक सर्वे के अनुसार से अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो है 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई दोस्तों, ठीक है ना? ये कोई छोटी-मोटी पॉपुलेशन पॉपुलेशन नहीं है। चलो हमारी 1.4 बिलियन की है, उसके सामने तो छोटी ही है, लेकिन फिर भी इंडिया, चाइना इनके बाद अगर कोई आता है, तो वो है अमेरिका की पॉपुलेशंस, राइट? और अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, काफ़ी सारे कनाडा वगैरह है। तो आप समझिए कि मतलब ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दौर शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि देखो क्रूड ऑयल कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीज़ल बनाया जाता है दोस्तों। नेचुरल गैस को रिफाइन करके सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये सब बनाई जाती है। तो आप ये सोचिए अगर क्रूड ऑयल मतलब 70% ऑफ क्रूड ऑयल इज़ यूज्ड टू गेट अ पेट्रोल एंड डीज़ल्स, राइट? आप सोचिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए यूएस में, तो जो क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों, ठीक है ना? वो चला जाएगा, अब वो जो क्रूड ऑयल है, वो दोस्तों वो एक्सपोर्ट किया करेगा अमेरिका, ठीक है ना? उसको एक्सपोर्ट करेगा और उससे मुनाफ़ा कमाएगा। अब आप सोचेंगे कि जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आएँगे तो क्रूड ऑयल कौन खरीदेगा?
तो दोस्तों क्रूड ऑयल की डिमांड कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्रूड ऑयल बंद हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का यूसेस बहुत जगह होते हैं। पेंट इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल यूज़ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल यूज़ होता है, बहुत जगह है। जनरेटर न जाने कहाँ-कहाँ क्रूड ऑयल यूज़ होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का यूज़ होता है व्हीकल्स में, जो कि इसकी वजह से तो यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों कि क्रूड ऑयल की डिमांड फर्दर कम होने वाली है। अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि मैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ्यूचर में देख रहा हूँ $65, तो आप शायद हँसने लगेंगे। मैंने जब 120 पे था दोस्तों क्रूड ऑयल, तब मैंने बोला था काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को 120, 110 पे और 100 पे, मैंने बोला था 80 के टारगेट्स। तो काफ़ी सारे लोग हँस रहे थे दोस्तों। देखा ठीक है ना दोस्तों? कि दोस्तों क्या है वो लोग एनालिसिस तो करते नहीं, बस उनका काम है हँसने-वसने का। तो यही है $65 भी आ सकते हैं दोस्तों, और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस लग रहे हैं। $65 बैरल इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल के। अब मैं और आपको न्यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। और एक न्यूज़ हुई है, देखिए यहाँ पे पुतिन उज़्बेकिस्तान की न्यूज़ हुई है। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोज़ देखे होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। उज़्बेकिस्तान में एक मीटिंग हुई है पुतिन और नरेंद्र मोदी। हालाँकि मोदी की मीटिंग सिर्फ़ पुतिन से हुई है, चाइना और पाकिस्तान से नहीं हुई है। तो इस मीटिंग का जो उद्देश्य था दोस्तों अलग होता है। देखो जियोपॉलिटिकल में जो जो होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं दोस्तों। इस मीटिंग का उद्देश्य कुछ अलग था, लेकिन इस मीटिंग के रिज़ल्ट्स कुछ अलग हैं, राइट? पुतिन और चाइना, शी जिनपिंग, ठीक है ना? बात किस लिए बात करने गए थे? कहने को एक नॉर्मल एक समिट था, राइट? लोग आपस में मिलने गए थे, लेकिन बात मेन थी कि शी जिनपिंग को ताइवान के बारे में बात करनी थी, रशिया को अपने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के उसके बारे में बात करनी थी, स्विफ्ट ट्रांज़ैक्शन को किस तरीके से तोड़ना है, उसके बारे में बात की गई। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। जब भी ये लोग मिलते हैं, पुतिन और शी जिनपिंग, कुछ न कुछ बवाल होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको क्रूड ऑयल अगर आप मुझसे पूछते हैं, ठीक है ना? कि क्रूड ऑयल का सर जी आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बता दीजिए। तो दोस्तों मैं यही बोलने वाला हूँ कि क्रूड ऑयल इस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इज़ अ कंप्लीटली अ बेयरिश फेज, कंप्लीटली अ बेयरिंग फेज, राइट? अब मैं आपको कुछ और न्यूज़ पे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ है दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ है। मुझे लगता है आपको ये पढ़नी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप डिराइव कर सकते हो। अभी भी मुझे पता है कुछ लोग मानते नहीं हैं। मैं जब भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देता हूँ उनके लिए वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों, राइट? तो आप जब तक समझेंगे नहीं तो दोस्तों, खुद से नहीं समझेंगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। ये न्यूज़ जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जानते हैं 50 टू 70% मैं अपने टारगेट डिराइव करता हूँ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ से। सीरियसली, आपको किसी भी आप कोई सा भी यूट्यूब वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर उसमें कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, वो सीधी-सीधी बात करेंगे जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड न्यूज़ आ गई। कोई ये बात नहीं करेगा शी जिनपिंग की, पुतिन की मीटिंग के साथ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई नहीं बात करता दोस्तों, क्योंकि कोई बताना ही नहीं चाहता दोस्तों अपने सीक्रेट्स। तो मैं यहाँ रिवील कर रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इसके लिए एक लाइक बटन दबा दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। अब मैं फर्दर बात कर लेता हूँ क्रूड ऑयल के चार्ट पे और क्रूड ऑयल के आगे के टारगेट्स क्या रहने वाले दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए क्रूड ऑयल के डब्ल्यूटीआई फीचर्स पे। आपको पता होगा एक एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि सर अब आपने लॉसेस नहीं बताते हो दोस्तों। मैं हमेशा बोल चुका हूँ दोस्तों, मैं आपको आप वापस से यहाँ बोलता हूँ। एक बात बताइए कि कौन ऐसा आदमी है जो ट्रेडिंग करता हो स्टॉक मार्केट में उसको लॉस नहीं होता? कोई एक आदमी निकाल के बता दीजिए मुझे। क्यों नहीं होगा? लॉस होगा। मैंने हमेशा बोला है ओवरऑल आपको प्रॉफिट होना चाहिए। व्हेन यू स्क्वायर ऑफ योर लॉसेस अलोंग विथ योर प्रॉफिटेड यू शुड बी इन द प्रॉफिट। वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आज मुझे लॉस हुआ है, कल मुझे लॉस हुआ है, लेकिन मेरे को अगर प्रॉफिट भी तो हुआ है। लेकिन मिस्टर आसिफ राजा एक आसिफ राजा पता नहीं उनका कोई चैनल है तो मुझे नहीं लगता कि आपको देखना चाहिए क्योंकि वो हमेशा कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। वो बोलते हैं कि आपने जो लॉस हुआ वो भी तो बताइए सब्सक्राइब को, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि आपको जो प्रॉफिट हुआ तब उनका कमेंट नहीं आता है। सो लीव दोज़ नेगेटिव पीपल्स गाइस, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट मैंने यहाँ पे 6800 पे शॉर्ट किया था और मैंने आपको ये बोला था कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ये बेरिश फेज़ है। आप मेरे जाके वीडियोज़ देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना? काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए मैंने क्रूड ऑयल के, राइट? देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर होने वाले, नए व्यूअर्स होने वाले, उनको मैं एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से बता देता हूँ। जब भी आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस पे ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, आपको पता है 5 से 6% का डाउनफॉल भी देखा है, हमने कई बार देखा है, क्रूड ऑयल में देखा है, नेचुरल गैस में देखा है, 100 से क्रूड ऑयल है ना सीधा हमको 80 पे आते हुए भी दिखा है, 90 पे आते हुए दिखा है, ठीक है ना? तो ये हमने देखा है और ये उतार-चढ़ाव दोस्तों आपके बस की बात नहीं है, टेक्निकल चार्ट के बस की बात नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे कौन जीत सकता है, जो वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी ढंग से बनाए, ठीक है ना? आगे जाके आप इस बात में अगर घुसे रहोगे कि आपने कोई टारगेट दिया और नीचे चला गया, आपका फेल हो गया। अगर आप उस बात में घुसे रहोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, राइट? क्योंकि देखो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होती है। काफ़ी सारी चीज़ें, अभी अगर आप इस कंडीशन में बोले तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है।
ट्रस्ट मी काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आप कितने ही टेक्निकल चार्ट पढ़ लो भाई, एक न्यूज़ आती है 6% डाउन चला जाता है, अब उसमें टेक्निकल चार्ट क्या करेगा रे बेचारा? उसमें न्यूज़ काम करेगी। अब न्यूज़ भी ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे ही ओपेक की कोई न्यूज़ आए सबसे पहले आपके पास आ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। राइट? तो उस कंडीशन में क्या करनी है? मैंने हमेशा रिस्क प्लान आपको बनाया है दोस्तों, मैंने हमेशा एसआईपी के लिए बोला है, हमेशा पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि आपको सारी न्यूज़ का पहले एनालिसिस करना है। इतनी सारी न्यूज़ है, उन सारी न्यूज़ को जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को देखो मैं अगर आपको बताऊँगा तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, ये तो मैंने आपको 4-5 आपको ब्राउज़र खोल रखे हैं। मैंने कम से कम 50 न्यूज़ देखी है क्रूड ऑयल पे और उन सबको मिला के मैंने एक मेरा शॉर्ट टर्म विज़न बनाया है क्रूड ऑयल का कि यस, क्रूड ऑयल में ये डिमांड नहीं है भई, ठीक है ना? सप्लाई ज़्यादा डिमांड ही नहीं है, तो मैंने शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन बना लिया कि ये नीचे जाएगा। अब मैंने शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन बना लिया, उसके ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन बनाने के बाद मैं स्विंग ट्रेडिंग नहीं करूँगा। स्विंग ट्रेडिंग भी करूँगा, लेकिन देखो 2 चीज़ें हो जाती है। अगर मान लो मैं स्विंग ट्रेडिंग आज की ट्रेडिंग मान लो आज मंडे है, मैं आज की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर मान लो आज मैंने शॉर्ट किया और ऊपर चला जाता है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि हाँ, मैंने शॉर्ट टर्म में भी तो मेरे को शॉर्ट ही करना है, तो आई विल वेट। लेकिन अगर ऐसा उल्टा हो कि मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट्स ऊपर के है और ये फिर नीचे चला जाए तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आप बात को समझ रहे हो दोस्तों? तो स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है दोस्तों। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में अब देखो मैंने काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें यूज़ की है। आप छोटी-मोटी अपनी लाइफ में जो चीज़ें करते हैं दोस्तों उनको भी आप स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हो। अब देखिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मैंने मेरी टेक्निकल इंडस्ट्री में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। तो अब मैं क्या करता हूँ देखो मैं आपको एक टैक्टिक्स बताता हूँ। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपके अंदर से आती है। जैसे 6804 है भई। अभी इसका मान लो रेजिस्टेंस लेवल आप टेक्निकल चार्ट से निकाल रहे हो 6830, ठीक है ना? तो 6830 है, तो मैं क्या करूँगा 6810 पे मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा और मैं रेजिस्टेंस रखूँगा अपना 6835 का। 30 को चलो वोलेटाइल मान के 8035 कर दो, तो मुझे यहाँ नुकसान कितना हो रहा है? आप सोच सकते हैं? 0.23% का नुकसान हो रहा है मुझे। वो मैं बेयर कर सकता हूँ, 0.23% का कोई भी बेयर कर सकता है, लेकिन वहाँ पे आपकी रिवार्ड वहाँ पे क्योंकि वो रेजिस्टेंस बहुत हाई है, वहाँ से हो सकता है बहुत नीचे जाए। तो वहाँ पे आपको रिवार्ड ज़्यादा और रिस्क कम है। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को? तो इस तरीके से मैं अपने गेम खेलता रहता हूँ दोस्तों। अभी तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी यहाँ बता दूँगा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपका कहीं होमवर्क रहेगा नहीं, आपका कुछ असाइनमेंट रहेगा नहीं। तो बच्चों, आज का असाइनमेंट है स्ट्रैटेजीज़ वगैरह देखिए आप, समझिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टारगेट लेके जाने का दोस्तों कोई भी स्ट्रीट इन्वेस्टर करता है। मेरे को हज़ारों कॉल आते हैं। सर जी टारगेट दे दें। सिंपल एक लाइन में टारगेट चाहिए उनको, ठीक है ना? एक व्हाट्सएप पे मैसेज एक टारगेट चाहिए, बस उनको ये चाहिए। उन वो ज़िंदगी भर चलो वो तो ठीक है, उनको एक ईमानदार आदमी मिल गया मेरी तरफ से, मैं कब तक उनको देता रहूँगा? किसी दिन मान लो मैं मेरे ऑफ़िस के काम में बिज़ी रहा या किसी और बिज़नेस में बिज़ी रहा, उनको हो गया लॉस लो, ठीक है ना? तो वो कोई लॉन्ग टर्म दोस्तों वो नहीं है। देखिए मेरे लिए तो फ़ायदे की बात है, अगर सब मेरे पास आते हैं, 1000 लोग मेरे से पूछते हैं तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा, राइट? लेकिन बात अच्छे-बुरे की नहीं दोस्तों, वो एक इट्स नॉट अ राइट वे। अगर आप प्रॉफ़िट अर्न करना चाहते हो लॉन्गर पर्सपेक्टिव तो दैट्स नॉट अ राइट वे। तो अब मैं जल्दी से आपको टारगेट बता देता हूँ दोस्तों। इसके टारगेट्स क्या रहने वाले हैं? 6804 है दोस्तों। अब मैं 1 डे का चार्ट देख लेता हूँ। ये 6804 यहाँ पे है। 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ। ये 1 वीक का चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ। तो दोस्तों मुझे कंप्लीट यहाँ पे डाउनफॉल नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे आँख बंद करके दोस्तों डाउनफॉल करने वाला हूँ। मैंने 6800 पे ऑलरेडी शॉर्ट किया है। अगर ये ऊपर जाता है, 6900 जाता है, 7000 के आस-पास भी जाता है दोस्तों, तब भी मैंने इसको शॉर्ट करना है। तो मैं इसको शॉर्ट करता जाऊँगा हर स्पाइक पे मेरे टारगेट रहेंगे दोस्तों। नियर फ्यूचर मुझे लग रहा है 6300 बहुत जल्द आने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं 6300 के और मैं इस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, जब भी कोई वीडियोज़ बनाते हैं मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आपका टारगेट क्लिक नहीं हुआ, आपका ये क्लिक नहीं हुआ, आपका वो क्लिक नहीं। देखो टारगेट से कहीं ज़्यादा दोस्तों आपको स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने आपको बोला है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही रही तो आपके टारगेट ऑटोमेटिक क्लिक होंगे। नहीं होंगे ना, आपका जो लॉस होगा वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है दोस्तों। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी बार बोली हैं। मैंने बहुत कोशिश की आपको सारे वेबसाइट के लिंक देने की, आपको समझाने की, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की। अब जो भी स्मार्ट बंदा है देखो क्योंकि सामने वाला आदमी सिर्फ़ समझा सकता है। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से चीज़ें लेनी है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ आई थिंक होप यू विल अंडरस्टैंड राइट एंड विल लर्न एंड विल डू द ट्रेडिंग बाय योर ओन राइट। तो मैं ज़्यादा आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, वॉट एवर आई एम गिविंग हियर इज जस्ट माई ओपिनियन फॉर ट्रेड। Okay, I will suggest you that please do your trade, your investment
before your trade and investment, consult your financial advisors or you do your own research. Because I'm not a SEBI registered financial advisors. I'm not any kind of financial advisor. So I believe that you have to do your own research. I'll not be responsible for of any of your trade profit and losses. I'm just giving my opinion and my views. Based on that, you can also do your own research and combine my opinion as well if you like it, and then you can do your own investment. So जाते जाते दोस्तों, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए। सारी फ्रेंड्स, फैमिलीज़ आपकी जो भी है, जो भी आपके अदर नेटवर्क्स है, वहाँ पे ये इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों प्रॉफ़िट मिलता रहे। ठीक है ना दोस्तों? मैं फिर से कोई नया वीडियो लेके आऊँगा। नेचुरल गैस पे भी काफ़ी लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं दोस्तों, नेचुरल गैस पे भी, कि सर नेचुरल गैस की पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी, स्विंग ट्रेड क्या रहेगी, इंट्राडे ट्रेड क्या रहेगी मंडे की, उन सब के बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। So please keep with me. Stay tuned with me. This is Ajay and signing off.